नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे समाचार में हूं आपके साथ महेजेन। 4 साल बेमिसाल या बदहाल, इसको लेकर ग्राम पंचायतों में 25 जून 2022 को पंचायत के चुनाव हुए थे। शाम को पंचायत सरपंच का ताज किस पर सजेगा, इसको लेकर सावन गांव में युवा सरपंच जो है जितेंद्र माली को इसकी कमान मिली थी। जनता के पहले पसंदीदा उम्मीदवार मिले थे। इसके बाद वे 4 साल में विकास करें। उन्हें विकास के दावों पर, जमीनी हकीकत पर चर्चा के लिए हमारे साथ में इस वक्त गांव सावन के सरपंच जितेंद्र जी माली उपस्थित है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से सरपंच बने थे 4 साल पहले, 25 तारीख को आपकी किस्मत लिखी गई थी। हार जीत में जनता की पसंदीदा उम्मीदवार बने थे। गांव को लेकर कई सपने थे। 4 साल में गांव में क्या विकास हुआ है, क्या तस्वीरें बदली हैं? महेश जी, जैसा कि 25 जून 2022 को ग्राम पंचायत चुनाव हुए थे और ग्राम पंचायत सावन में मैं सरपंच के पद पर निर्वाचित हुआ था। ग्राम वासियों ने मुझे काफ़ी अच्छे मतों से चुनाव जिताया था और ग्राम वासियों ने जिस उम्मीद और आशा के साथ मुझे चुनाव जिताया था, मैंने विगत 4 वर्षों में पूरा प्रयास करा है कि मैं उनके जो उम्मीदें थी उन आशाओं पर पूरा खरा उतरूं और मेरा प्रयास कहीं ना कहीं सफल भी हुआ। क्या क्या बड़े काम ऐसे हैं जो हुए हैं? और बताया जा रहा है कि गांव में 12 करोड़ के विकास कार्य मतलब पंचायत में होना, मतलब सुनकर अजीब, तो क्या वाकई में धरातल पर क्या स्थिति है? वास्तविकता में विकास कार्य ग्राम पंचायत सावन में हुए हैं और वो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार साहब, माननीय सांसद जी सुधीर जी गुप्ता के सहयोग से ग्राम पंचायत सावन में काफ़ी अच्छे विकास कार्य हुए हैं। इनके द्वारा जो राशि हमें दी गई उसका हमने धरातल पर कार्य करके दिखाया है और काफ़ी अच्छा विकास विगत 4 वर्षों में हुआ है। स्कूल बिल्डिंग बनी है। स्कूल बिल्डिंग क्या, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है 3.5 करोड़ की लागत से। सड़कें बनी है लाखों की, वहां पर डोम बने हैं। तो क्या लगता है कि इतना पैसा, मतलब कहीं ना कहीं इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव को, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब को देना चाहूंगा कि इनका काफी सराहनीय योगदान रहा ग्राम पंचायत सावन के विकास में। सबसे पहले हम ग्रामीणों की राय सुनेंगे कि ग्रामीण जो है विकास के दावे जितेंद्र माली द्वारा जो किए जा रहे हैं, करोड़ों के विकास की, 12 करोड़ के विकास की बात की जा रही है। पहले गांव की जनता इस पर क्या कहती है वो सुनिए आप। मेरा नाम देवीलाल भट्ट है और मैं यही सावन का रहने वाला हूँ। और ये अभी मई में बनी, ये रोड अभी मई में बना। पहले क्या हालत थी? पहले छोटे मोटे गड्ढे थे और बरसात में गड्ढे भर जाते थे और पहले गांव वालों ने गट्टी डाल रखी थी। अब क्या स्थिति है? ठीक है, बढ़िया हो गया है। क्या बना? सीमेंट कंक्रीट का रोड बना है। जी सर, मैं पवन कुमार भट्ट, गांव सावन, जिला नीमच और ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 4 का निवासी हूँ। और ये सड़क बनने से तो बहुत काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि पहले बहुत कीचड़ होता था इस रोड को बालाजी तक और बारिश में, खासकर बारिश में बहुत समस्या आती थी। और सड़क बनने से तो एक तरह से डेवलप ही हुआ है। और बाकी और सुविधाओं को लेकर काम हुआ गांव में, क्या स्थिति है? नहीं, गाँव में भी अच्छा काम हुआ है। ये सर मतलब आसपास की वो नालियाँ वगैरह बनाना है तो वो शायद काम पेंडिंग के हो जाएगा। पेयजल को लेकर क्या स्थिति? पेयजल भी अच्छा, एक दिन छोड़ के एक दिन मिल रहा है। पानी की समस्या वगैरह तो नहीं? पानी की तो नहीं समस्या, सावन में तो नहीं। कितने सालों बाद सड़क बनी है? फर्स्ट टाइम बनी सर। अब सालों बाद क्या करें, पहले तो कच्चा रोड मतलब रास्ता था, कुएं पे जाने का। ये इधर से पिपला राउज भी जाता है, बढ़िया जागीर वगैरह, तो कच्चा ही रास्ता था पहले। सर, मेरा नाम फारूक है और ये हमारा इधर बाड़ा है। हम गांव में रहते हैं, पर ये सालों में बनी सड़क और अच्छी बनी सड़क। पहले क्या स्थिति, किस तरह जाते थे आप लोग? पहले सर कीचड़ रहता था, एक रास्ता और एक वैकल्पिक रास्ता, उधर से होकर निकलते थे हम। लेकिन उधर भी बहुत रास्ता खराब रहता है। अभी किसके कार्यकाल में बनी और अब हालात क्या है? ये सर हमारे माननीय जितेंद्र माली जी है सरपंच साहब, उनने ये 2 भाग 3 भाग में करके बनाई है, लेकिन अच्छी बनी है सड़क। और भी गांव में क्या क्या विकास, अस्पताल और बहुत सारी सर विकास तो बहुत लपक के हो रहा है सर गाँव में। मेरा दशरथ कुमार माली नाम है और मैं सावन के निवासी हूँ। और वर्तमान सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया काम करवाया है। एक हमारे सावन से नईवादी का सीसी रोड पूरा कर दिया है और एक डोम निर्माण करवाया है, नाली निर्माण करवाया है। सीसी रोड गांव में बहुत सारे करवा दिए हैं। उसके अलावा मेन रोड पे शासकीय अस्पताल भी बन गया है हमारा और तैयार है। उसके अलावा भी ये हमारे सावन से सिरकिला जो रोड है वो भी इसी में हुआ है। तो मतलब क्या लगता है, विकास कार्य हुए हैं? क्या विकास कार्य बहुत सारे हो गए हैं। वैसे खास निवासी तो मेरा नाम ओमकार लाल धनगर है। मैं खास निवासी नीमच सिटी का हूँ। यहाँ 37 वर्षों से मेरी ज़मीन है
अब यहाँ फार्म हाउस है और 6 वर्षों से यहाँ कंटिन्यू रह रहा हूँ लगातार। मकान या फार्म हाउस पे रहने की सारी सुविधा है, गाय भैंस है, गाय वगैरह सभी सही, सारी व्यवस्था यही कर रखी है। रास्ते को लेकर क्या स्थिति है? रास्ता पहले बहुत गहरा था, होंडा कम से कम ये मतलब के 4 से 5 फीट गहरा। वो अभी 3 साल पहले यहाँ के सरपंच साहब ने, जीवन जी ने, ये उसने मनरेगा से ये रोड बनवाया है, तो थोड़ी सुविधा हुई है हमको। लेकिन अभी थोड़ा और इससे अच्छा हो जाए, बन जाए तो ठीक, अच्छी बात है। यहाँ कौन कौन से लोग निकलते हैं और लसूड़ी वालों को मनासा जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है? लसूड़ी है, झाला का ढाबा है, यहाँ से अपने सिरखेड़ा है, ठीकरिया बांध है, यहाँ एक और आगे वो कौन सा गाँव है, ये सभी के मनासा जाने के लिए पुराने शॉर्टकट रास्ता यही था। तो फायदा मिला लोगों को इससे? बहुत फायदा मिला है यहाँ से, बहुत फायदा। कम से कम जो जवासा हो गई, घूम के आने की जरूरत नहीं हुई। काम तो बहुत अच्छे करवा रहे सरपंच साहब, और बहुत सारे रोड भी बना दिए, अस्पताल बना दिया, बहुत सारे काम कर दिए। काम में कोई दिक्कत नहीं है। गाँव में कोई समस्याएं हैं अभी? नहीं, कोई समस्या नहीं है, जनता खुश है। और विकास में क्या क्या काम हुए? बहुत सारे विकास हुए जो मैं याद ही नहीं, छोटे मोटे बहुत से होते ही रहते हैं। बड़े बड़े में क्या हुआ? बड़े में अस्पताल है, एक वो पिपले वाला रोड बनाया, ये रोड बनाया, बहुत से ऐसे डैम भी बनाए। जैसा कि आपने गांव सावन के ग्रामीणों की जुबानी सुनी, सीसी हो, डोम हो या फिर वहां पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी सौगात हो, हर मुद्दे पर ग्रामीण खुश दिखाई दिए। ग्रामीणों ने कहा कि खेत तक जाने के जो रास्ते नहीं थे वो रास्ते बनाए गए, गांव में सीसी सड़क बनाई गई, पेयजल से लगाकर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। जितेंद्र, जिस प्रकार से 3.5 करोड़ की लागत का जो स्वास्थ्य केंद्र तो बना दिया, लेकिन पूरे जिले में और एमपी में सबसे बड़ी समस्या है डॉक्टर। विकास होता है लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का जो सपना होता है उसको कैसे पूरा करेंगे? महेश जी, जैसा कि अभी वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई है स्वास्थ्य विभाग में, उसमें ग्राम पंचायत सावन में भी एक डॉक्टर की और सहायक स्टाफ, फार्मासिस्ट वगैरह की नियुक्ति हो चुकी है। लोकार्पण के लिए हॉस्पिटल का कार्य रुका हुआ है, तो विदिन 1 मंथ में हॉस्पिटल का लोकार्पण करके उसको चालू कर दिया जाए। तो क्या सावन के लोगों को, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, 3.5 करोड़ की लागत का, बिल्डिंग है, तस्वीरें जो हमने दिखाई है काफी बड़ा है, तो क्या लगता है कितने गांव को लाभ मिलेगा? सिर्फ सावन पंचायत को मिलेगा? क्या तस्वीरें रहेगी? आसपास के लगभग 10-12 गाँव को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि हॉस्पिटल बड़ा बना हुआ है और 3.5 करोड़ की लागत से बना हुआ है, और 10 से 12 बेड का हॉस्पिटल है। वहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था वगैरह 24 घंटा हॉस्पिटल में स्टाफ की व्यवस्था रहेगी, तो निश्चित है कि आसपास के गाँव को उसका काफी अच्छा लाभ मिलेगा। सीसिया भी बनाई आपने, डोम भी बनाया, विकास भी किया, लेकिन फिर भी जितेंद्र माली का गांव में कुछ लोग जो है वो विरोध क्यों करते हैं? क्या लगता है इसके पीछे वजह? वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रहती है हर व्यक्ति का, आप चाहे किसी भी लेवल पे देखेंगे तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रहती है। तो निश्चित है कि आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो रहते हैं वो कहीं न कहीं आपके लेग पुलिंग का काम करते ही है। गांव की जनता की तो अभी जुबानी हमने दर्शकों को सुनाई कि जनता तो काफी खुश है, तारीफ कर रही है, लेकिन कुछ प्रतिद्वंदी है वो शिकायतें करते हैं, घटिया सीसी के आरोप लगते हैं। तो जब टीमें आती हैं तो जितेंद्र जी क्या तस्वीरें बनती है सामने? जैसा कि पहले भी कई शिकायत हुई, जांच हुई है, तो आपके सबके सामने है क्या हुआ, वास्तविक जो सच्चाई थी वो सामने आई, और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। आगे क्या सपने हैं? मतलब क्योंकि सीसी बना दिया आपने, डोम बना दिया, डोम का लोग कह रहे बहुत अच्छा है, खेतों पे जाने के जो रास्ते थे, बाड़े जिनको गांव में कहा जाता है, वो सालों से नहीं थे, लोग बता रहे हैं कि वहां रास्ते बना दिए सरपंच साहब ने। ऐसे में अब आगामी क्या सपना है गांव को लेकर आपका? वैसे देखा जाए तो ग्राम पंचायत सावन में काफ़ी ऐसे काम बाकी हैं जो भी करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी जालियार का रास्ता हमारा प्रारंभ होने वाला, जो आत्री माता जी से बारह माता वाला, वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिसकी राशि भी स्वीकृत हो चुकी है, टेंडर भी हो चुका है, अति शीघ्र वो प्रारंभ हो जाएगा। एक गांव में विकास के लिए गांव का स्वयं का रोजगार होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक मेरा सपना है कि मैं गांव के बस स्टैंड या अन्य जो लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ पे दुकानों का निर्माण कराऊँ। जो किसी कारणवश रुका हुआ है तो अति शीघ्र मेरा प्रयास रहेगा वहाँ से 10 से 15 दुकानें बनी जाए, ताकि गाँव का रोजगार गाँव में रहे। पेयजल को लेकर लोग कह रहे पेयजल तो पर्याप्त है, लेकिन पानी थोड़ा सा खारा आता है। गांधी सागर जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो गांधी सागर योजना है उसमें अति शीघ्र नल चालू हो जाए, टंकी बन गई, टंकी टेस्टिंग हो गई है, सिर्फ टंकी जोड़ने की जो कनेक्टिविटी है वो बची हुई है, तो वो भी जोड़ के ना हो सकता है बारिश में ही चालू हो जाए। उसके बाद क्या होगा पानी के? उसके बाद मीठा पानी आएगा। मीठा पानी मतलब ये पानी की समस्या भी हल कर दिया आपने। तो फिर लोग चाहते क्या है फिर वहां पे? समस्या है बचेगी नहीं बचेगी आपके कार्यकाल में? क्योंकि अब लगभग 1 साल और बचा है, तो फिर समस्या नहीं होगी तो अगले सरपंच जो बनेंगे क्या करेंगे? क्या अगला चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, वो तो आगे फ्यूचर में डिपेंड करेगा, एक सीट क्या आती है उसके ऊपर निर्भर करेगा। बाकी कोशिश मेरी रहेगी कि
बचे हुए जितने काम हाँ। हैं उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा कर लेंगे। एक वो मठ टाइप जो बनाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी काम चल रहा है, जो घाट है जो बना रहे हैं ना आप, जी। घाट को लेकर क्या प्लानिंग है और आगामी तस्वीर कैसी मिलेगी उसकी? बीस पूजा माता मंदिर पर जो एक पहले घाट बनाया था हमने, उस घाट से एक पुराना घाट बना, उस घाट से घाट को जोड़ के उस पे बगीचा डेवलप करना है, ताकि वहाँ पे मंदिर पे लोग आए शाम को घूमने तो उनको लगे थोड़ा सा अट्रैक्शन आए और एक सुंदरता दिखे वहाँ पे तालाब की। तो वो जरूरी है, कोशिश करेंगे बारिश के बाद उसका काम प्रारंभ करें। सुंदर सड़कें आपने बनाई है तो लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़ गई है। जब उस ग्राहकीर से हमने चर्चा करी तो उसने कहा 35 साल से मैं यहाँ पे निमन सिटी का निवासी था, मैं कुएं पे जाता था, गाड़ियां नहीं निकल पाती थी, सरपंच साहब ने सुंदर सड़क बना दी। लेकिन वो फिर नई लालसा बेटा है कि पक्की बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, उस पर क्या करेंगे, क्या कहेंगे? कोशिश करेंगे, उसके भी लिए भी प्रयास करेंगे, क्योंकि पहली प्राथमिकता सावन से अल्हड़ की है और माननीय विधायक महोदय से इस विषय में चर्चा भी हुई। तो सावन से अल्हड़ पहली प्राथमिकता पे मुझे इसमें लेना है, सड़क में वो हो जाए, उसके बाद वहाँ भी उधर प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारे साथ में इस वक्त जो है सावन के सरपंच, युवा सरपंच जितेंद्र जी मालूम मौजूद थे, जिन्होंने गांव में विकास को लेकर तो आपने ग्रामीणों की जुबानी सुनी किस तरीके से 4 साल बेमिसाल या बदहाल को लेकर गांव के लोग जो है तारीफ कर रहे हैं। सड़क हो, पानी हो या फिर डॉम की सुविधा या स्वास्थ्य सुविधा जो अहम मानी जाती है, इन सभी में बेहतर काम को लेकर ग्रामीणों की जुबानी आपने सुनी, ग्रामीणों ने सरपंच की तारीफ करी। कई काम ऐसे हैं जिनको अमलीजामा पहनाना बाकी है, जिसको लेकर भी जितेंद्र माली सरपंच ने कहा है कि विधायक और भाजपा सरकार के प्रयास से लगातार काम किए जा रहे हैं। हर सड़क को दूसरी सड़क से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सतत पानी की जो ग्रामीणों की छोटी सी समस्या थी, उन्होंने बताया था पानी तो आता है लेकिन पानी का टेस्ट जो है वो खा रहा है, उस पर भी उनकी समस्याओं को लेकर कहा है कि आने वाले 1 महीने के अंदर जो है चंबल से सिंचाई योजना उसके तक पेयजल सप्लाई जोड़ी जाएगी, टंकी की सप्लाई जोड़ी जाएगी, ग्रामीणों की पेयजल समस्या जो मुख्य होती है उसका समाधान भी होगा। मतलब कुल मिलाकर एक सरपंच जो दावे करता है, उन दावों को जमीनी हकीकत जो है वो ग्रामीणों की जुबानी सुनी और इनका कहना है कि आगामी और 1 साल का कार्यकाल है, उसमें बेहतर काम करने का प्रयास किया जाएगा। खबर पसंद आए तो इस पर कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा।